नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कुछ सर्वे ग्रुप ने अपने सर्वे किए और अगर चुनाव से पहले रिजल्ट को लेकर इन सर्वे के आंकड़ों को माने तो बिहार में बीजेपी को बड़ा नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा और इन सर्वे रिपोर्ट का साइड इफेक्ट बीजेपी पर साफ साफ दिखाई दे रहा है और बीजेपी हरकत में है। एक दौर था जब अमित शाह बिहार आते थे और कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है, लेकिन अब बीजेपी नेतागण स्वैग से नीतीश का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े दिख रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को गोवा के गवर्नर का पद भी ऑफर कर रहे हैं और नीतीश कुमार को सुझाव दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी से बात करना चाहिए और गोवा के गवर्नर का पद ले लेना चाहिए। जरा हरी सहनी और नीरज बबलू का ये बयान सुनिए। नीतीश कुमार आते हैं तो उनका स्वागत होगा। यदि उनके आने से या जिनके आने से बिहार का भला होगा उसके लिए हम लोग तैयार रहें। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी से बात करके वो गोवा का गवर्नर बन जाएं, उनके लिए बेहतर रहेगा, शांति में रहेंगे, उनकी अच्छी जिंदगी कटेगी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को शांति वाला काम चाहिए और शांति से रहे। मुझे लगता है कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर रहेगा। नीतीश कुमार जी को ये प्रयास करना चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से नीतीश को लुभाने के लिए बीजेपी यहाँ पर नए नए पदों का आश्वासन नीतीश को दे रही है और कह रही है कि क्योंकि उनकी उम्र बढ़ गई है और ऐसी परिस्थिति में उनको शांति वाला पद चाहिए जहां वो शांति से काम कर सके और इसलिए गोवा के गवर्नर का पद देने को भी बीजेपी तैयार दिख रही है। बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और नीतीश के महागठबंधन या इंडिया अलायंस के पाले में जाने की वजह से एनडीए बिहार में असहज और इनसिक्योर महसूस कर रही है। डर सता रहा है बीजेपी को कि कहीं नीतीश के गैर मौजूदगी का बड़ा नुकसान बिहार में होने वाले लोकसभा चुनाव में न हो जाए। 2019 में बीजेपी को जहां नीतीश के साथ के बाद 39 सीट 40 में से मिल गई थी, वहीं अब जो सी वोटर का सर्वे आया है उसमें 16 से 18 सीट पर सिमटती हुई एनडीए दिखाई दे रही है बिहार में। और इस सर्वे रिपोर्ट ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है, जिसके बाद बीजेपी के आला नेता कभी नीतीश के स्वागत वाला बयान देते हैं, कभी नीतीश को गोवा के गवर्नर का पद देने का दावा करते हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी से बात करके बीजेपी के साथ डील क्रैक करने का भी मशवरा बीजेपी विधायक नीरज बबलू देते दिखे। अब देखना होगा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को लुभाने की कवायद तो शुरू कर दी है। क्या नीतीश वाकई पलटी मारेंगे? बता दें कि इंडिया गठबंधन की नींव तो नीतीश कुमार ने रख दी, लेकिन नीतीश कुमार को कोई बड़ी भूमिका विपक्षी गठबंधन में मिलती नहीं दिख रही है। और जब चौथी बैठक दिल्ली में हुई तब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कन्वीनर के रूप में प्रस्ताव किया और इसके बाद नीतीश असहज हो गए और माना जा रहा है कि नीतीश इंडिया गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद नहीं मिलने की वजह से थोड़े नाराज भी चल रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से नीतीश को लुभाने की कवायद शुरू हुई है। क्या नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? क्या 2017 वाले हालात एक बार फिर से 2023 में बनते दिखेंगे? क्या नए साल में कोई नया खेल बिहार में होगा या नहीं? इन तमाम खबरों पर नजरें हमारी टिकी है। आप देखते रहिए, बने रहिए बिहार तक के साथ।